दीपिका की जेठानी अपने मायके गई हुई थी। घर में सिर्फ 2 लोग ही थे, दीपिका और उसका जेठ। दीपिका के हस्बैंड कंपनी के काम से बाहर गए थे। रात में जैसे ही जेठ जी घर आए तो दीपिका ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। उसका जेठ कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा। दीपिका अपने जेठ को नज़र उठाकर देख नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले दीपिका के साथ एक हादसा हो गया था। जेठ बाथरूम में नहा रहे थे और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर तौलिया मंगा रहे थे। घर में दीपिका की जेठानी तो थी नहीं, तो वही अपने जेठ को तौलिया देने चली गई। उसके जेठ ने अपनी पत्नी समझकर दीपिका को बाथरूम में खींच लिया था, जिससे दीपिका बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। दीपिका की जेठानी बिना बताए अपने मायके चली गई थी, क्योंकि उसकी मां की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से उसके जेठ से ये गलती हो गई थी। खाना खाते समय दीपिका के जेठ ने दीपिका से पूछा, तुमने खाना खा लिया? दीपिका ने कहा कि पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। उसके जेठ ने दीपिका का हाथ पकड़ लिया और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें कोमल समझ लिया था। दीपिका ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ गई हूँ कि ये सब गलती से हुआ था। तब उसका जेठ बोला, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो साथ में बैठकर खाना खाओ। दीपिका ने कहा, ठीक है। फिर दीपिका ने अपने जेठ के साथ बैठकर खाना खाया और फिर बहुत सारी इधर उधर की बातें की। दीपिका बर्तनों को समेटने लगी तो उसका जेठ बोला, रहने दो, सुबह कर लेना, अभी जाकर सो जाओ। दीपिका ने कहा, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो अभी क्यों नहीं? बोलकर दीपिका ने अपना काम चालू कर दिया तो उसके जेठ जी भी दीपिका के साथ बर्तन समेटने लगे। दीपिका ने कहा, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। कैसे रहने दूँ? तुम इतना काम करती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूं? दीपिका के जेठ ने बर्तनों को समेटते हुए कहा। फिर दीपिका के साथ बर्तन उठाकर किचन तक ले गए। दीपिका ने कहा, आप यहाँ रख दो। दीपिका बर्तन धोने लगी तो उसके जेठ जी भी साथ में बर्तन धोने लगे। दीपिका ने कहा, भाई साहब आप रहने दीजिए ना। वो दीपिका की बात को सुन ही नहीं रहे थे। वो दीपिका की तरफ देखकर बोले, इसी बहाने थोड़ी देर तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके उन दोनों ने कुछ देर तक बातें की। लास्ट में दीपिका के जेठ बोले कि रात काफ़ी हो गई है, चलो अब सोते हैं, सुबह मुझे काम पर भी जाना है। दीपिका का मन सोने का तो नहीं कर रहा था, उसका दिल तो कर रहा था कि आज वह अपने जेठ के साथ सारी हसरतें पूरी कर ले। तो दीपिका बेमन होकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी दीपिका के जेठ ने उसे गुड नाइट बोला। दीपिका ने धीरे से अपने जेठ को गुड नाइट कहा। उसके जेठ का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि दीपिका उसके पास से आए, लेकिन वो किस मुँह से कहे कि आज रात वह तुम्हारे साथ सोना चाहता है। आग दोनों तरफ से लगी हुई थी, पर कहने में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब दीपिका अपने कमरे में जा रही थी तो बार बार वह जेठ जी की तरफ मुड़कर देख रही थी। तभी उसके जेठ ने हिम्मत करके बोल दिया कि दीपिका आज रात तुम मेरे साथ लेट जाओ, तुम्हें अकेले कमरे में डर लगेगा। दीपिका तो यही चाहती थी। वो तुरंत अपने जेठ के साथ कमरे में आ गई। जब मर्द औरत एक कमरे में हो तो भला कौन चूकता है फ़ायदा उठाने से। उस रात दीपिका ने अपने जेठ के साथ खूब मजे लूटे।